हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपको अ, एक और नए टॉपिक की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह एक क्लास के जो प्राइवेट हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए होते हैं, मेंबर्स बनाए होते हैं, हम लोग उनको दूसरी क्लास के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी दूसरी क्लास के ज़रिए हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरह फ्रेंड फंक्शन बनाना है एक, और हम एक क्लास के जो हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए होंगे, प्राइवेट प्राइवेट मेंबर्स बनाए होंगे, हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं किसी और क्लास के अंदर। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो है अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर से मैं कोड उठाता हूँ, क्लास उठाता हूँ बल्कि, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। खैर, ये मैंने ये यहाँ पर ले आया और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब मैंने आपको कहा कि हम एक नई क्लास बनाएंगे और उसके अंदर ये जो प्राइवेट इसके मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, इनको मैं उस क्लास में यूज़ करूँगा। तो अब ये हम किस तरह कर सकते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लेट्स सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास लेट्स सपोज फन के नाम से, और ये मैंने क्लास बना दी। और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं दो मेथड्स बनाता हूँ, पब्लिक, और इसके अंदर इंटीजर। लेट्स सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो मैं एक बना लेता हूँ सम रियल के नाम से, वो सम लेगा रियल नंबर्स का। और इसके अंदर मैं अब कॉम्प्लेक्स, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर A1 कमा कॉम्प्लेक्स A2, ये मैं डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेट्स सपोज मैं पहले इसका एक फंक्शन लिख लेता हूँ सिंपल सा। तो इसको मैं पहले कंप्लीट करता हूँ। अब आपने इसको लिखने के लिए सेम वही वाला रूल अप्लाई करना है जैसा कि यहाँ पे लेट्स सपोज देखें, जिस तरह ये मैंने किया था अपने 8वें लेक्चर के अंदर। तो इंटीजर लाइब्रेरी जिस तरह ये मैंने कॉल किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह हम लोग इसको भी कॉल करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको कॉल करता हूँ, लाइक इंटीजर लिखेंगे, उस क्लास का नाम लिखेंगे, और साथ में अब हमने ये जो फंक्शन बनाया, सम रियल लिखा मैंने, और कॉम्प्लेक्स नंबर A1 कॉम्प्लेक्स A2, ये मैंने बना दिया। और साथ ही मैंने जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने फिर से कॉम्प्लेक्स लिख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, और सम रियल में क्या गलती है? जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल ठीक तो है। और हाँ, यहाँ पर भी हमने वही गलती की है। हमने नहीं, मैंने की है गलती है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा A1 डॉट A, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसका जो रियल वाला पार्ट है उसको मैं ऐड कर देता हूँ A2 डॉट A। ये हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। और A1 डॉट A एंड A2 डॉट B, बी होना चाहिए इधर, नहीं नहीं, ए ही होगा। खैर, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन देखें हमारा जो विजुअल स्टूडियो स्टोर है ये खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई गलती है। लेकिन खैर, हम एक बार इसको यहाँ पर बनाते हैं। हम इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके मैं एक दो बना लेता हूँ, लेट्स सपोज O1 O2, ये मैंने दो बना लिए। और मैं यहाँ से इसको मैं बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन पहले हम इसकी देखते हैं कि यहाँ पर गलती क्या है। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले ही यहाँ पर शो कर रहा है कि कोई ना कोई गलती है। असल में बात कुछ इस तरह है कि जब भी ये यहाँ से रन करना शुरू करेगा तो ये देखेगा कि ये क्लास 1 आया, और इसके अंदर हम लोगों ने ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो तो यहाँ पर यूज़ ही नहीं हो रहा। यानी आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो वो ये सॉल्व करेगा कि ये जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बनाया बनाया है, यानी ये क्लास बनाई है, ये कहाँ से आई है। ठीक है, ये तो वो कहेगा कि हम आप पर बिलीव नहीं करते कि ये भी यहाँ पर है या मौजूद है, कहाँ पर है, इसको कंपाइलर को बिल्कुल नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगी ये क्लास भी, क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, अब मैं इसको कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो इन पर भी जो है पॉइंट आउट करेगा कि भाई ये भी मुझे नहीं पता कौन से हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर
दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने इनको यहाँ से रिमूव किया, तो देखें अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नीचे चलते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये अभी भी यहाँ पर एरर शो कर रहा है। अब एरर शो इसलिए कर रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स यूज़ किए, हम लोगों ने किसके, कॉम्प्लेक्स क्लास के, किसके अंदर, फ़न के अंदर। ठीक है, तो अब हमने ये देखें, ये जो है ये फ़न का जो क्लास हमने बनाई है उसका फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर हमने इस कॉम्प्लेक्स के प्राइवेट वेरिएबल्स हमने उसके अंदर यूज़ कर लिए। अब हमने करना ये है कि ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह यूज़ करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखिए मैंने ये पिछले से उठाया, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस तरह नहीं बनेगी। खैर, तो अब हमने फ्रेंड फंक्शन एक बनाना है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड, सेम इस तरह। अब आपको यहाँ पर बनाने के लिए, क्योंकि हमने अब किस दूसरी क्लास को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, तो वही क्लास के पहले हम लोग यहाँ पे इंट आ जाएगा, उस क्लास का नाम आ गया, स्कोप लेटर आ गया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे उस फंक्शन का वो जो मेथड हमने बनाया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर A1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर A2। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये हम लोगों ने एक बना दी है, फ्रेंड फंक्शन बना दिया। अब हमने कह दिया कि भाई ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स क्लास का फ्रेंड है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये जो है प्राइवेट वेरिएबल्स जो हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको यहाँ पर कॉल करते हैं। लेट्स सपोज O1 डॉट, सबसे पहले सेट डाटा करता हूँ मैं, सेट डाटा, डाटा के अंदर मैं 2 और 3 दे देता हूँ। इसी तरह O2 बनाता हूँ मैं, बल्कि सॉरी पहले O1 को मैं एक बार कॉल कर देता हूँ। आउटपुट, ये मैंने फंक्शन बनाए हुए हैं जो है ना सेट डाटा, और ये देखें सेट डाटा के अंदर हम लोग A को वैल्यू दे देंगे V1 और B को हम V2 दे देंगे। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर देंगे। और दूसरा आउटपुट से हम लोगों ने सिंपली इनको प्रिंट आउट कराया हुआ है, अयोटा के साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह मैं एक और बल्कि एक ही सही है, बल्कि एक और देते हैं हम, O2 डॉट सेट डाटा, इसको मैं दे देता हूँ 4 और लेट्स सपोज 5 दे दिया मैंने इसे। और इसी तरह O2 बनाया मैंने, और O2 के अंदर आउटपुट आ जाएगी, और ये हमारा यहाँ तक का हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अब हमने दूसरी जो क्लास बनाई थी, लेट्स सपोज मैंने फ़न के नाम से जो बनाई थी उसका भी एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, लेट्स सपोज फ़न सम के नाम से। ठीक है, अब जो ये मैंने बनाया तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप थी तो अब हमें यहाँ पर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज इंटीजर एफ इक्वल्स, एफ जो है वो इक्वल है सम डॉट सम रियल। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, O1 सॉरी O1 एंड O2। ओके हो गया, और यहाँ पर हम लोग सिंपली सी आउट करा देंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे सम ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू एफ। और एक मैं एंडल लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको थोड़ा सा एक और मैं फ्रेंड फंक्शन बनाऊँगा। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेट डाटा के साथ पहले O1 की आई वैल्यू, फिर O2 की वैल्यू आई, और उसके बाद हमने इसका जो रियल पार्ट है, ये देखें ये 4 और ये 2, हमने इसको ऐड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 6। इसका मतलब है कि हमने जो फ्रेंड फंक्शन बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। एक और इसी तरह का फ्रेंड फंक्शन बनाता हूँ मैं। लेट्स सपोज कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट किया मैंने, और इसको मैं बना देता हूँ। लेट्स सपोज कि अभी हमने सिर्फ ये रियल नंबर वाला पार्ट जो था इसको हमने ऐड किया, अब मैं इस इमेजनरी पार्ट को भी ऐड करता हूँ यहाँ पे, जो कम्प्लेक्स पार्ट है इसको मैं लेट्स सपोज कम्प्लेक्स के नाम से बना दिया मैंने इसको। और वो कहता है कि यहाँ पर भी है नहीं, सम कॉम्प्लेक्स इंटीजर
सम कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने और ये वैल्यूज़ मैंने देनी थी अंदर, तो वाई नॉट इसी को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। हाँ ओके, अब ये मेरे पास सही हो गया। और सेम इसी तरह का मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं, अब इसके अंदर अगर देखें तो हम लोग को ने बस एक छोटी सी बस टेक्निक ही लगानी है और कुछ इतना ज़्यादा नहीं। A1 डॉट बी कर देते हैं और इसको भी A2 डॉट बी कर देते हैं। अब जब मैंने इसको ये किया तो अब हमें सिंपली बस कॉल करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा कोई सच ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम एक और डालते हैं इंटीजर, लेट्स सपोज F2 इज इक्वल टू सम डॉट सम कॉम्प्लेक्स और उसके अंदर मैं फिर से O1 एंड O2 दे देता हूँ और ये ठीक हो जाना चाहिए। हाँ हो गया। खैर सी आउट किया मैंने इसको और सी आउट के अंदर हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू F2। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने और अब मैं इसको रन करता हूँ और आप देखें कि इन्होंने हमारे पास अब ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट था इसको भी इन्होंने ऐड कर दिया। 5 एंड 3 8 हो गया। ओके, ये एक मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी कि हम लोग जब फ्रेंड फंक्शन यूज़ करते हैं, एक क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको दूसरी जो क्लास हमने बनाई है उसके अंदर यूज़ करने का, उसके मेथड्स के अंदर यूज़ करने का तरीका। लेट्स सपोज कि अब मैंने लेट्स सपोज कि इसके ढेर सारे मैंने फंक्शंस बनाने हैं, तो मैं क्या हर एक के लिए अलग-अलग फ्रेंड फंक्शन बनाता रहूँगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आप एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी क्लास को फ्रेंड बना सकते हैं। यानी लेट्स सपोज कि आपने उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं एक क्लास के, वो दूसरी जो क्लास है हमारे पास उसके हर एक मेथड के अंदर हमने इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी क्लास को फ्रेंड बना सकते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं पहले कंट्रोल बैक स्लैश किया मैंने, तो ये कमेंट आउट हो गई। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ क्लास फ्रेंड, फ्रेंड के नाम से मैंने क्लास बनाई और फ्रेंड करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड क्लास फन। ओके, और ये हमारे पास क्लास बन गई। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ और अब फिर से मैं रन करता हूँ इसको और आप देखें फिर से ये बिल्कुल सही रन किया कर गया है। अब ये है कि अब आपने जितने मर्जी आप लोगों ने, अब ये जो इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, अब आप इन दूसरी क्लास के मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये जो आपने फ़न वाली बनाई है। ओके, तो ये तरीका था कि आप फ्रेंड की एक पूरी क्लास भी बना सकते हैं ताकि एक क्लास के प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो दूसरी क्लास के मेथड्स के अंदर आप लोग इजीली यूज़ कर सकें। ओके, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।